नवाफल नमाज पढ़ने का क्या तरीका है, क्योंकि फ़र्ज और सुन्नत मुक़द्दा का तरीका अलग है। नवाफल अगर आप 4 रकत पढ़ते हैं तो इनके पढ़ने का तरीका अलग है। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आप और मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि आप जितनी रकत पढ़ रहे हैं, अगर 2 रकत पढ़ रहे हैं तो 2 रकत की नीयत कर लेंगे। अगर 4 रकत पढ़ रहे हैं तो 4 रकत की नीयत कर लेंगे। नीयत जो है ये असल दिल का पुख्ता इरादा है। नीयत करेंगे, नीयत की मैंने 2 रकत नफल नमाज के वास्ते, अल्लाह तबारक व ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ के। अगर 4 रकत पढ़ रहे हैं तो 4 रकत का जिक्र करेंगे। नीयत की मैंने 4 रकत नमाज नफल के वास्ते, अल्लाह तबारक व ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ के। तकबीर तारीमा कहकर नमाज शुरू कर लेंगे। सना पढ़ेंगे सबसे पहले, इसके बाद फिर औज़ बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर सूरत फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे। जो भी आपको सूरतें याद हैं इनमें से कोई एक सूरत यहाँ पर तिलावत करेंगे। इसके बाद फिर रुकू करेंगे, रुकू की तस्बीह, फिर रुकू से खड़े होंगे, फिर इसी तरह सजदे में जाएंगे, सजदे की तस्बीहात पढ़ेंगे। फिर 1 रकत दो सजदे कर लिए, 1 रकत कंप्लीट हो गई। अब जब दूसरी रकत में खड़े होंगे तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद फिर सूरत फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू सुजूद और कायदा बैठेंगे। अगर तो आप 2 रकत पढ़ रहे हैं तो ये कायदा आखिर है। आप इसमें तशहद, दुरूद और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 4 रकत पढ़ रहे हैं, यानी 4 रकत नफल नमाज पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप तशहद, दुरूद और दुआ पढ़कर फिर तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। एक सिस्टर की मुझे कॉल आई, इन्होंने बताया कि मैं 4 रकत नवाफल पढ़ती हूँ। पढ़ने का ये तरीका है, यानी दूसरी रकत में जब कायदा बैठती हूँ तो इसमें तशहद पढ़ने के बाद मैं खड़ी हो जाती हूँ। देखें, नवाफल जब आप 4 रकत पढ़ रहे हैं तो इसमें तशहद, दुरूद और दुआ पढ़कर फिर तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे, ठीक है। और जब तीसरी रकत में खड़े होंगे तो सबसे पहले आप फिर सना पढ़ेंगे, यानी सना से शुरू करेंगे, सना पढ़ेंगे तीसरी रकत में। इसके बाद फिर औज़ बिस्मिल्लाह, फिर सूरत फातिहा, फिर कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू सुजूद। ये तीसरी रकत कंप्लीट हो गई। फिर चौथी रकत में इसी तरह जिस तरह हमने दूसरी रकत कंप्लीट की थी, यानी चौथी में भी इसी तरह सबसे पहले हम सूरत फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे और इसके बाद जो है रुकू और सलूक के कायदा आखिर बैठेंगे। तशहद, दुरूद और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। तो ये नवाफल पढ़ने का तरीका है। बाज लोग इसमें गलती करते हैं कि जिस तरह हम सुन्नत मुक़द्दा अदा करते हैं, यानी कायदा औलिया में जब बैठते हैं, तशहद पढ़ने के बाद हम तीसरी रकत में खड़े हो जाते हैं, तो इस तरह बाज लोग नवाफल में भी तशहद पढ़ने के बाद खड़े हो जाते हैं तीसरी रकत में, और तीसरी रकत में भी नहीं पढ़ते। तो ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि आप दूसरी रकत में कायदा औलिया बैठें। आप अगर 4 रकत पढ़ रहे हैं तो तशहद, दुरूद और दुआ पढ़कर फिर तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे। इसी तरह तीसरी रकत में जब खड़े होंगे तो इस वक्त आप सबसे पहले सना पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी, कोई मुश्किल नहीं है।
اچھا یوں ہی بھی سمجھ لیجئے کہ سنت غیر مقدہ اور نوافل پڑھنے کا طریقہ بالکل سیم ہے، یعنی سنت غیر مقدہ جو 4 رکعت عصر سے پہلے پڑھتے ہیں اور 4 رکعت عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، یہ سنت غیر مقدہ ہے۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے جو 4 رکعت نوافل پڑھنے کا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔